आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कंपैरिजन कैसे करोगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, रोज़ की बोलचाल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आज के डेट में ना हमारी सोसाइटी में कंपैरिजन करना बहुत ही आम बात हो गई है। हर कोई कंपैरिजन करना चाहता है। अगर कोई कार खरीद के लाएगा तो दूसरे से कंपैरिजन करेगा, मेरी कार तेरी कार से ज़्यादा महंगी है या मेरी कार तेरी कार से ज़्यादा बड़ी है। मतलब कंपैरिजन होना आज के डेट में बहुत ही आम बात हो चुकी है। अगर किसी के बच्चे का मार्क्स कम आएगा तो दूसरे के बच्चे के मार्क्स से उसकी तुलना करना स्टार्ट कर देंगे, भाई तेरी मार्क्स जो उसकी तुलना में कम आया है। तो कंपैरिजन बहुत ही आम बात हो चुकी है, इसलिए इंग्लिश में इसको सीखना बहुत जरूरी। चलिए आइए, बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, कंपैरिजन हम लोग करते हैं, एक तो नाउन का कंपैरिजन नाउन के बीच में होता है। फिर से समझिए मेरी बात को, नाउन वर्सेस नाउन, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन होता है एक्शन वर्सेस एक्शन, ठीक है। तो एक्शन वर्सेस एक्शन जो कंपैरिजन होता है, इसके लिए हम लोगों को एडवर्ब का यूज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक्शन का कंपैरिजन जब एक्शन के साथ हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि नाउन का कंपैरिजन नाउन के साथ कैसा होता है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। फिर से समझिए मेरी बात को, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है जो, ठीक है। अब मैंने बोला नाउन का कंपैरिजन नाउन के साथ का मतलब क्या होता है, दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन जब होता है, मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, या दो सामान के बीच में, मतलब एक इंसान के सामान का दूसरे इंसान के सामान के साथ, या एक सामान का दूसरे सामान के साथ, या एक जगह का दूसरे जगह के साथ, या एक जानवर का दूसरे जानवर के साथ जब कंपैरिजन होता है, तो यही तो नाउन है ना। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब समझिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है नॉर्मली इसको जब आप यूज करते हो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है जब आपको कंपेयर करना हो, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना हो आपको तो आप करेंगे सुप्रीमेसी बताने के लिए, मतलब जब आप किसी को सबसे बढ़िया बताते हो तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एडजेक्टिव्स के जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे वर्ड्स आपको और भी मिलेंगे एडजेक्टिव्स के, जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जब आप रीडिंग करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी बहुत ही बेहतर तरीके से। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मल सेंटेंस बोलने में। जैसे मैंने कहा, रोहित इज़ अ गुड बॉय, रोहित इज़ अ गुड बॉय। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सेंटेंस है, रोहित इज़ अ गुड बॉय। तो गुड यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कौन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ सब्जेक्ट, आपको हेल्पिंग वर्ब और जो भी अदर वर्ड्स है उसका आपने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। रोहित इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब मेरे को कहना है, रोहित जो है वो राहुल की तुलना में ज़्यादा बढ़िया। अब कंपैरिजन करने की बात आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर गुड यूज़ नहीं होगा, बेटर यूज़ होगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम, वॉज, वर, फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, फिर आपको देन यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। रोहित राहुल की तुलना में ज्यादा बेहतर है या राहुल की तुलना में अच्छा लड़का है। रोहित इज बेटर देन राहुल, रोहित इज बेटर देन राहुल। तो यहां पर क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है। मेरी मैम आपकी मैम से ज्यादा बढ़िया है, माई मैम इज बेटर देन योर मैम या योर्स। देखिए, या तो आप योर मैम कह सकते हो या फिर आप योर्स कह सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल सिटी देन पटना। बात समझ में आ रही है आपको। तो मैंने सिटी यहाँ पर ऐड कर दिया है कि भैया शहर का, एक शहर का दूसरे शहर के साथ में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लीजिए। मेरी कार आपकी कार से ज़्यादा महंगी है, माई कार इज कॉस्टलियर देन योर्स। अब देखो, मैंने योर्स बोला तो योर्स में क्या शामिल होता है, योर कार, दोनों ही वर्ड्स जो है योर्स में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। माई कार इज कॉस्टलियर देन योर्स या योर कार, ठीक है।
आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मेरी शर्ट आपकी शर्ट की तुलना में ज़्यादा नई है। माई शर्ट इज़ न्यूअर देन योर्स या योर शर्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बातें बताई है आपको जरूर बात समझ में आई होंगी। और हाँ, बता दूं आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वर्ड्स आप याद नहीं करोगे तो इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, बेसिक नॉलेज ऑफ वोकेबलरीज, इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस। अब देखिए, ग्रामर और वोकेबलरीज की मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, पीछे की सारी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। मैंने ग्रामर भी आपको पढ़ाया है, मैंने आपको वोकेबलरीज भी दिए हैं, मैंने आपको डेली यूज सेंटेंसेस भी दिए हैं और प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैंने आपको दिया है। बस आपको लर्न करना है और आगे बढ़ना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री को आप कैसे यूज करोगे और अपनी रोज की बोलचाल में बोलने की कोशिश करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।